हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो हमारा असर्शन क्या बोल रहा है? डाइकाइनेसिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट। डाइकाइनेसिस जो है कि प्रोफेस फर्स्ट की फाइनल स्टेज है। रीजन क्या बोल रहा है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा अकर्स इन डाइकाइनेसिस। काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है डाइकाइनेसिस फेज में। तो अब हमारे ऑप्शंस क्या हैं? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा इसमें, वो क्या हो जाएगा? प्रोफेस फर्स्ट। प्रोफेस फर्स्ट जो होती है वो मियोसिस फर्स्ट की सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है? 5 फेजेस होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी लैप्टोटीन। लैप्टोटीन फर्स्ट। सेकंड होती है जाइगोटीन। थर्ड होती है पेकाइटीन। फोर्थ होती है डिप्लोटीन। और फिफ्थ होती है डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। लेप्टोटीन फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम लॉन्ग थ्रेड जैसे दिखने लग जाते हैं, मतलब विजिबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम विजिबल लाइक थ्रेड। ठीक है, जाइगोटीन में बाइवलेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। सिनेप्सिस जिसको हम बोलते हैं, सिनेप्सिस बन जाता है। पिकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। डिप्लोटीन में काइजमेटा और एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, काइजमेटा फॉर्म। ठीक है, अब हमारी जो फिफ्थ डाइकाइनेसिस फेज आती है उसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन की फेज। ठीक है, इसमें टर्मिनेशन हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा अकर्स इन डाइकाइनेसिस। अब जब इसके बाद क्या होता है? डाइकाइनेसिस फेज आ गई। डाइकाइनेसिस फेज में क्या होता है? ये जो काइजमेटा फॉर्म हुआ है उसका भी क्या हो जाता है? टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज तक chromosome are fully condensed and mitotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation। काइजमेटा का भी क्या हो जाता है? टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। ओके, इसमें क्या हो जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या हो जाता है? सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। माइटोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड। माइटोटिक स्पिंडल is assembled to prepare the homologous chromosome for separation। इसके बाद क्या होता है कि अब हमारी डाइकाइनेसिस की बाद जो सेल्स होती हैं, डिवाइडिंग जो सेल्स होती हैं, वो प्रोफेस से क्या मेटाफेज की तरफ मूव करती हैं। मतलब ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन ऑफ dividing cells from prophase to metaphase।
फ्रॉम प्रोफेज टू मेटाफेज। ठीक है, तो मतलब हमारी जो सेल्स हैं वो भी किस में है, प्रोफेज में है, लेकिन डाइकाइनेसिस के स्टेप में उसकी टर्मिनाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डिवाइडिंग सेल्स हैं वो मूव करने लग जाती हैं किसमें, मेटाफेज फेज की तरफ। तो हम अब अपना असर्शन और रीजन पढ़ लेते हैं। डाइकाइनेसिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है। हमने बताया कि जो लास्ट है प्रोफेज की 5 फेजेज हैं, जिनमें की लास्ट फेज कौन सी है, हमारी डाइकाइनेसिस। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है असर्शन। रीजन क्या बोल रहा है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा अकर इन डाइकाइनेसिस। तो यही हमने बताया कि डाइकाइनेसिस में काइजमेटा का भी टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि सेल्स जो होती हैं, डिवाइडिंग सेल्स जो होती हैं, वो प्रोफेज से किसमें, मेटाफेज की तरफ मूव करने लग जाती हैं, ट्रांजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रीजन भी आपका बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें काइजमेटा बनना बंद हो गया है, दिस मीन्स हमारी टर्मिनलाइजेशन हो गया है, दिस मीन्स हमारी जो फाइनल स्टेज डाइकाइनेसिस आ गई है। तो आपका जो बोथ असर्शन और रीजन है वो बिल्कुल सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी जो दे रहा है असर्शन का, रीजन बिल्कुल सही है। Both A and R true, but R is not the correct explanation of A. No, ये नहीं है। A is true but R is false. Wrong, दोनों ही true है। A is false but R is true. दोनों ही true है। Both A and R are false. No. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।